हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के बारे में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिनको एमपी पुलिस कांस्टेबल एक सपना लगता है, जिनके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल वर्दी पाना वाकई में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। मैं खुद 3 से 4 बार दिया है मैंने एग्ज़ाम, और 4 बार निकाला भी हूँ। डेफिनेटली फिजिकल नहीं निकल पाया, कुछ बार मेरा, कुछ बार निकला है, कुछ बार ली नहीं वो जॉब। तो ये कुछ सिचुएशन इस तरीके से बनी हुई है। तो मैं आज बात करता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ बातें बताता हूँ कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की हिस्ट्री क्या रही है। एमपी पुलिस कांस्टेबल जब से मैंने देना स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में दिया था। 2016 में 14,283 वैकेंसी एमपी पुलिस कांस्टेबल की आई, और 14,283 वैकेंसी में से सिर्फ 7,500 वैकेंसी ही फिल हो पाई। रीज़न, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, फिजिकल लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे ही एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, लोग प्रिपेयर थे ही नहीं अपने आप के लिए। डायरेक्टली फिजिकल 7 दिन बाद फिजिकल के लिए बुला लिया गया। मुझे यहाँ तक याद है 5 दिन बाद 14 अगस्त को रिजल्ट आया, 19 अगस्त को भोपाल में फिजिकल के लिए बुला दिया गया। किसी को टाइम ही नहीं मिला। इसलिए पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 14,283 वैकेंसी के बावजूद भी सिर्फ 7,500 वैकेंसी भर पाई। फिर 2017 में एमपी पुलिस कांस्टेबल आया। लोगों ने इस बार प्रिपरेशन पहले से तैयार करके रखी थी, तो इस बार वैकेंसी फिल हो गई थी पूरी की पूरी। पेपर फिर 2020 में आता है। 2020 में कोविड रहा, तो 2021 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाते हैं अपना। तो 2021 भी काफ़ी अच्छा खासा पेपर रहा। 2024 की भी प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन 2024 में सिस्टम पूरा का पूरा बदल गया। एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पैटर्न था, प्री प्लस फिजिकल के नंबर भी क्वालिफाई कर दिए गए। इससे पहले हमेशा होता क्या है कि पेपर के नंबर नहीं होते, वो पेपर के नंबर होते थे, फिजिकल के नंबर नहीं होते थे। लेकिन इस बार फिजिकल के नंबर ऐड कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों के नंबर 95 रहे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, बिकॉज आपको फिजिकल में भी बेटर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल में अगर आप बहुत अच्छे हो और आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तब भी कोई मतलब नहीं है। मतलब अब दोनों जगह एक एवरेज। अब तक क्या होता था कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होता था, उसका फिजिकल अच्छा नहीं होता था, उसके सिलेक्शन के कोई चांस नहीं होते थे। बट हाँ, अब की बार ऐसा है कि अगर आपकी पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपकी साइंस बहुत अच्छी है, तो आप आराम से उधर आप 90 टारगेट कर सकते हो, 90 आ सकते हैं। और आप इधर अगर मिनिमम 60 भी ले पाते हो, 60 या 55 ले आ पाते हो, तो आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हो। इस बार 153 कट ऑफ किया था। तो आपको इस बार आपको फिजिकल प्लस पढ़ाई दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आप सोचो कि एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करके आप एमपी पुलिस की वर्दी पालो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब रही बात, वापस से 2025 में एमपी पुलिस कांस्टेबल आने जा रहा है। पेपर का पैटर्न अभी तक कुछ नहीं बदला है, सेम एज इट इज़ रखा हुआ है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, 4 चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं, देन डेफिनेटली आप पेपर में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको 80 प्लस स्कोर करने से रोक सके। पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो मैं जो पेपर में लिखा रहता है वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हर कोई कर लेगा। हर एक बच्चा, चाहे कोई भी उठ के चला जाए आज के टाइम पर तैयारी करने, वो 40 से 45 क्वेश्चन वो भी करके आ जाएगा। देन इसके बाद मैं बात करूँ तो 45 से जो 60 की रेस होती है वो अच्छा कर पाता है, थोड़ी बहुत मेहनत जिसने की होती है, जिसने चलते फिरते में किताबें देख ली होती हैं। अब असली रेस जो स्टार्ट होती है वो होती है 60 से। जिसने कुछ महीने मेहनत की होती है, 2-1 महीने, वो 60 प्लस क्रॉस करता है। और जो महीनों से, सालों से लगा हुआ होता है, वो 70 प्लस वाले होते हैं। तो दिन रात अपना समय देते हैं ना, दिन रात डूबे रहते हैं इसी में, उनका स्कोर हमेशा 80 प्लस रहा है। 75 प्लस वो क्रॉस करते ही करते हैं। असली रेस 75 प्लस वालों में रह गई है। अब ये नहीं है कि आप 60 लेके आओ। हाँ, अभी भी स्टिल चांस है, कैसे आप 60 लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कट ऑफ तो क्लियर करिए। अगर 60 कट ऑफ चला गया, उधर आप 90 ला पा रहे हो, तो फिर किस्मत है आपकी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किस्मत हमेशा ऐसे साथ नहीं निभाती है, ऐसे सिस्टम काम नहीं करता, ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो अभी क्या करना है, एमपी पुलिस अगर आप करने जा रहे हो ना, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आप प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। रीजनिंग में उठाइए। सबसे पहले आप क्या करिए कि पिछले 2016, 17, 20 और 23 ये 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के, और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैथ्स लगभग मैथ्स और रीजनिंग का 60 से 65 नंबर तक का पोर्शन हो जाता है। डेफिनेटली ये आपको सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, इस बात की एश्योरिटी मैं दे सकता हूँ आपको। आप चाहें तो पेपर उठा के देख लीजिए। 16 का पेपर उठाएंगे तो आपको 17 में हेल्प मिलेगी, 17 का उठाएंगे तो 20 में मिलेगी, 20 का उठाएंगे तो 23 में मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी।
तो अभी ये सारी की सारी चीज़ें अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अब साथ ही साथ आने वाला है MPSI, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016-17, 2 बार लगातार आ गई। उसके बाद कितने लोग ओवर एज होके चले गए, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी कि शायद अब हमारे लिए ये वैकेंसी बनी ही नहीं है। वापस से 2025 में इसके आने के चांसेस हैं। पैटर्न पूरा बदल दिया गया। अब इसको क्या बना दिया गया है, पुलिस को, सॉरी MPSI को क्या बना दिया गया है, इसको MPPSC और CGL का मिक्सचर बना दिया गया है। कुछ भी चल रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने इस बार बहुत सारे मेजर चेंजेस किए हैं। प्री 100 नंबर का कर दिया है, जबकि पहले के 200 नंबर का हुआ करता था। PSC आधारित ये रहेगा। कंपटीशन इसमें PSC वालों का भी रहेगा, लेकिन कंपटीशन जो मेंस में है वो वहाँ पे PSC वाले एक तरफ से छट जाएंगे। क्यों? 150 नंबर का मैथ्स है। अब यहाँ पे बात आती है कि SSC वाले पार्टिसिपेट करेंगे, तो SSC वाले फिर जो बाकी 450 नंबर का है GS वाला पोर्शन, वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन अब SSC वाले बच्चे इतनी पढ़ाई करने लगे हैं कि उनको वो 450 वाले पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिक्स जो चीज़ें हैं, आपको MPSI अगर आप करने जा रहे हैं तो MPSI के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ें करनी पड़ेंगी वो क्या, मैथ्स आपको अच्छा करना पड़ेगा। आपको हिंदी इंग्लिश जस्ट नॉर्मल अगर आता है तब भी आप compete कर सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होने वाला है प्री में, ये याद रखिएगा। लगभग 10 से 20 नंबर की रहेगी। मेंस सबको पता है 150 नंबर का मैथ्स है, 150 की हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी है, 150 नंबर की पॉलिटी है। बाकी 150 में जो सब कुछ है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, या MP भी उसी में रहेगा। तो ये पूरा का पूरा 150 का आपको ढंग से प्रिपेयर करके चलिए। अब इसमें आपको कंपटीशन नहीं मिलने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। प्री प्लस मेंस अब जो होने वाला है, इसके बाद फिजिकल में तो भाई जो MP प्लस कांस्टेबल का यार असली नंबर जो खेल बचता है वो 50 नंबर का, उसको किस्मत पर छोड़ दीजिए। अगर धांधलीबाजी नहीं हुई तो जो योग्य होगा उसको पूरे के पूरे 50 नंबर मिलेंगे। बाकी तो फिर भगवान भरोसे आप रहिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, ठीक है ना। बाकी अगर आप अभी भी उम्मीद रखते हो सरकार से कि शायद ईमानदारी से चीज़ें हो सकें, हालांकि पटवारी के बाद में तो ऐसी उम्मीदें कम रही हैं, तो फिर भी अगर आप उम्मीद पाले बैठे हैं तो फिर याद रखिए प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिए। कंपटीशन आपका वे लोग नहीं है जो नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिल करेंगे। कंपटीशन आपका वे लोग हैं जो पिछले 3 सालों से, पिछले 4 सालों से, पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो बार बार दूसरे एग्जाम से फेल हो रहे हैं, जो GS मैथ्स प्लस रट चुके हैं अच्छे तरीके से, वो यहाँ फोकस करेंगे। तो वापस से सबसे पहले 16, 17, 20 और 24 या 23 जो भी है MP प्लस कांस्टेबल के PYQs उठा के आप रट लीजिए। मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आप सिलेक्शन के बाकी जितने लोग हैं उनसे कम 10 से 15 नंबर आप आगे खुद को पाएंगे। जब पेपर देने जाएंगे तब आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, इस बात पे मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में PYQs क्यों एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमेशा।